हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 5वां श्लोक, दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीं विजातोऽसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। एक प्रश्न है कि दैवी संपदा किसके लिए है और आसुरी संपदा किसके लिए है? हमारा भी एक प्रश्न है कि कैसा विश्वास हम सब में होना चाहिए। दैवी स्थिति मोक्ष प्राप्ति के लिए है, राक्षसी स्थिति बंधन के लिए। दैवी संपत्ति के गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता यानी मोक्ष की ओर ले जाते हैं। आसुरी संपत्ति व्यक्ति को महानतम बंधन की ओर ले जाते हैं। जब भगवान कृष्ण ने बताया तो अर्जुन ने अपने आप में सोचा होगा कि मैं किस श्रेणी का हूँ। तब भगवान उसे अगली पंक्ति में आश्वस्त करते हैं कि हे अर्जुन, दुखी मत हो, तुम दैवी संपत्ति के लिए जन्मे हो, आसुरी संपत्ति के लिए नहीं जन्मे हो। तुम्हारे गुण दैवी संपत्ति के लिए है। यह आश्वासन अर्जुन को तथा प्रत्येक उस व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि मैं भी दैवी संपत्ति के लिए हूँ। मनुष्य के अंदर यह विश्वास आना चाहिए मानो भगवान हमारे सामने दर्पण पकड़ कर खड़े हैं और दर्पण में हम अपने सत्य रूप को देखते हैं। ये मेरा सच्चा स्वरूप है। यह विश्वास हम में से प्रत्येक को होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। हमारी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य समुदाय कितने प्रकार का है, उसके विषय में भगवान क्या बताते हैं? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि आसुरी गुण किन किन लोगों पर लागू होते हैं। भगवान कहते हैं इस जगत में दो प्रकार के लोग हैं, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। अब तक दैवी प्रकृति वाला विस्तार से कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को विस्तार से सुन। पहले के अध्यायों में एक या दो संदर्भ थे, इस अध्याय में दोनों गुणों को विस्तार पूर्वक बताया गया। ये आसुरी गुण संसार में ऐसे लोगों पर लागू होते हैं जिनमें कोई नैतिक भाव नहीं होता, उनमें कोई उच्चतर मानवीय मूल्य भी नहीं है, केवल शक्ति और सुख की प्राप्ति की इच्छा ऐसे लोगों को चलाती है। ये असुर लोग कहलाते हैं। ये नरपिशाच भी कहलाते हैं, नरपशु भी कहते हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने ऐसे व्यक्तियों को जो पेट प्रजनन के लिए जीते हैं या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई छल प्रपंच हत्या तक कर सकते हैं, नकली दवा तक बेच सकते हैं, नकली खाद्यान्न बेच सकते हैं, अन्न में कुछ भी मिलाकर बेच सकते हैं, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं जिनमें कोई उच्चतर मानवीय मूल्य नहीं होता, कोई नैतिक मूल्य भी नहीं होता, कोई भय भी नहीं होता, कोई डर भी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति केवल शक्ति और सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। कितना इंद्रिय सुख भोग लें और उसके लिए ये न किन प्रकरण हम कितना पैसा जमा कर लें, कितना सुख सुविधा साधन उठा लें, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 7वां श्लोक, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है और ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। एक प्रश्न है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को क्यों नहीं जान पाते हैं? वे क्यों नहीं समझ पाते कि क्या करें और क्या ना करें, किससे बचें, किससे नहीं बचें? एक प्रश्न है कि आज बच्चे क्या, प्रायः सभी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। क्या महत्वाकांक्षा मनुष्य को असुर बना देती है? कल्पना करें, ये भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कब गाया था? 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये वर्गीकरण किया। आज अनेक लोग उसे वैसे ही लागू करते हैं जैसा उस समय था। कुछ लोगों को आधुनिक काल के अनुभवों के आधार पर
तनिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। पर मोटे तौर पर यह चित्र पूर्णतः स्पष्ट है। जो 5000 साल पहले था आज भी लगभग वही है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनेंगे तो आज भी ये सामयिक लगता है। आश्रित संपत्ति के लोग नहीं जानते कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। ऐसे लोगों के पास विवेक होता ही नहीं, उनमें कोई शुद्धता स्वच्छता नहीं होती, नहीं उनका सद्व्यवहार होता है, नहीं उनमें सत्य होता है। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, जो केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा द्वारा संचालित है, वह व्यक्ति अत्यंत विवेकहीन हो सकता है। उसे कोई रोक नहीं सकता। चरित्र या व्यवहार के मामले में कोई उच्च आदर्श नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपने अंदर सभी आसुरी गुणों का विकास करेगा। भारत में पिछले 40-50 वर्षों में अपने बच्चे को हम लोग इसी दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कुछ साल पहले एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने लिखा, युवा लोग केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर बिना किसी उच्च आदर्श के चरित्रहीनता के लिए बाध्य हैं, क्योंकि नैतिक संकोच उनकी महत्वाकांक्षा में बाधक है। यदि ऐसा ही रहता है तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा। उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। आज भी मानव जीवन में इस प्रकार की अभिव्यक्ति हम देखते हैं। आज के युवाओं में या लगभग सभी मनुष्यों में सत्य या सच्चाई नहीं पाते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में सबसे प्रमुख बाधा क्या है? तो आदर्श सबसे बड़ी बाधा है। कुल मिलाकर इस श्लोक का भाव है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सब कुछ पाने की, ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोभ करने की, ये महत्वाकांक्षा व्यक्ति को जल्द से जल्द असुर बना देती है। और जो जितना बड़ा महत्वाकांक्षी वह उतना बड़ा असुर हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। उसको अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है आज का इंसान। बच्चों को हम आजकल क्या सिखाते हैं? बचपन से ही बोलते हैं कि बोल दो पापा घर में नहीं है, कह दो पूजा कर रहे हैं। झूठ बोलना हम सिखाते हैं। क्या संस्कार दे रहे हैं? उसके सामने सिगरेट पीते हैं, उसके सामने चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं। हम बच्चे को कौन सा संस्कार दे रहे हैं? हमें लगता है तत्कालिक सुविधा है, तत्कालिक कंफर्ट है, लेकिन परिणाम उसका बहुत ही भयावह होता है। असुरता यही है। और महत्वाकांक्षा इतनी हम बच्चों को बोलते हैं कि फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ, फलाने से कंपटीशन करो, वो इतना ले आया तुम क्यों इतना लाए। बच्चों को तो हम ये सिखाते रहते हैं। अरे कंपटीशन ही है, अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करवाना चाहिए। आज तुमने 4 घंटे घर में पढ़ाई की, कल 4.5 घंटा करना। आज इस बार परीक्षा में 90% नंबर लाए, अगली बार 95% लाया ना। लेकिन हम क्या कहते हैं? अरे तुम्हारा प्रतिद्वंदी 95 लाया, तुम इस बार 96 ला कर दिखाओ। और पता चला प्रतिद्वंदी 99 ले आया, आप 98 पर लगे, तो आप निराश हो जाएंगे कि हमसे आगे चला गया। होना यह चाहिए कि खुद से प्रतिस्पर्धा हो कि हमने इतनी पढ़ाई की तो इतना करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, विडम्बना है, आज के गार्जियन, आज के माता पिता अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी दबी कुचली इच्छा, जो अपना सपना था पूरा नहीं हुआ, वो बच्चों के माध्यम से पूरा करवाना चाहते हैं और उसको फोर्स करते हैं। और उसकी नैसर्गिक प्रतिभा क्या है, पोटेंशियल क्या है, क्षमता क्या है, उस अनुरूप उसको उस ओर विकसित करें। यही मानव का सही विकास भी होगा, उसे अपने जीवन में संतुष्टि भी होगी और जीवन लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएगा। लेकिन महत्वाकांक्षा हमें अंधा बना देती है। अतिशय महत्वाकांक्षा हमें ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, समाज को भी गर्त में ढकेल देती है। तो ये सही है जो भगवान कृष्ण 5000 साल पहले कह रहे थे, आज भी सही है कि जो जितना बड़ा महत्वाकांक्षी है वो उतना बड़ा असुर है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एक सवाल है कि कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि केवल काम वासना से, स्त्री पुरुष संयोग से उत्पन्न यह संसार है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि चार्वाक दर्शन क्या है। हमारा भी एक प्रश्न है कि अपरिष्कृत भौतिकवाद और कच्चे भौतिकवाद में क्या अंतर है, मानव जाति के लिए यह कितना खतरनाक है। साथ ही यह भी बताएं कि क्या भौतिकवाद के साथ गहन मानवतावाद भी चल सकता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं अनेक लोग भौतिकवादी होते हैं, इसमें विशेष हानि नहीं है, लेकिन यहाँ भौतिक स्तर पर केवल इंद्रिय सुख को उपादेय समझा जाता है, वहाँ भौतिकवाद चरम पर पहुँच जाता है। इसे अपरिष्कृत भौतिकवाद कहा जाता है। संसार के अनेक भागों में यह अशोधित भौतिकवाद मिलता है। इसमें दोष उत्पन्न होते हैं।
उनकी बात नहीं जो सामान्य मात्रा तक भौतिकवादी विचार रखते हैं। उनमें से कुछ गुण होते हैं और कभी कभी अच्छे उच्च चरित्र भी, यहाँ तक कि ये धार्मिक विश्वास करने वालों से श्रेष्ठतर होते हैं। वे एक वर्ग के लोग हैं, अत्यंत नैतिक, नीतिगत और मानवीय लोग। केवल उच्चतर शक्ति के बारे में उनके पास कोई विशेष जानकारी एवं विश्वास नहीं है। इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उच्चतर शक्ति पर विश्वास का अभाव हमें अपरिपक्व भौतिकवाद की ओर ले जाता है। यही भय आशंका है। इसलिए श्लोक का जो विवरण है उस श्रेणी के लोगों का है जो अपनी आकांक्षाओं में कच्चे भौतिकवादी हैं। ये भौतिकवादी कहते हैं कि इस जगत के पीछे कोई सत्य नहीं है। जो मुझे दिखता है केवल वही है, जो मैं नहीं देखता वो नहीं है। जगत के बारे में इस प्रकार का दृष्टिकोण गहरे में न जा पाने की अक्षमता के कारण है, और इस सापेक्ष जगत के पीछे असीम आत्मा को न देखने के कारण उनमें वह शक्ति नहीं है, झुकाव रुझान नहीं है। अतः वे कहते हैं यह जगत आश्रय रहित यानी बिना किसी आधार के है। जो भौतिकवादी अभिव्यक्ति दिखाई देती है उसका कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है। केवल इतने ही तक वो नहीं रुकते हैं। वे भौतिकवादी कहते हैं जगत के पीछे कोई ईश्वर नहीं है। वे लोग कहते हैं यह जगत स्त्री और पुरुष के परस्पर संयोग का उत्पाद है और केवल काम वासना द्वारा संचालित शक्ति है, ऐसा कहते हैं। फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक ने यह प्रबल दावा किया कि काम वासना और हिंसा मानव जाति की मुख्य भावना है। वह आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान के अध्ययन का परिणाम है, जो वास्तव में भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बहुत उथला अध्ययन है कि काम के कारण यह संसार चलता है। यही जितना दिखाई देता है उतना पर ही हमारा विश्वास है, बाकी बातों पर विश्वास नहीं है। हमारे देश में भी चार्वाक दर्शन इस प्रकार का ही था। यद्यपि यह भी सत्य है कि चार्वाक अत्यंत ही आत्म अनुशासित व्यक्ति हैं। फुहर भौतिकवाद दर्शन चार्वाक दर्शन कहलाता है। वो कहते हैं कि तुम बातें भले बड़ी बड़ी नैतिक करो, लेकिन मानोगे मेरी बात। जब क्रिया रूप आएगा, व्यवहारिक रूप में आओगे तो मेरे ही दर्शन को मानोगे। भारत में भौतिकवाद दर्शन गैर भौतिकवाद के द्वारा लिखा गया। हालांकि चार्वाक तो खुद गैर भौतिकवादी था, पर भौतिकवादी के उच्च नैतिक स्तर भी है। भौतिकवाद के साथ गहन मानवतावाद भी चल सकता है। थॉमस हक्सले जैसे अज्ञेयवादी में महान मानवतावादी संवेदन था और उसने विज्ञान को मानवता की पीड़ा को हरने वाला बताया था। इस प्रकार के भौतिकवाद का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। यहाँ इस श्लोक के विवरण में अत्यधिक कच्चा भौतिकवाद है, जो दूसरों की प्रसन्नता और कष्ट को लेकर कोई सरोकार नहीं रखता। केवल यही सरोकार है कि मुझे सुख प्राप्ति होनी चाहिए और किसी भी संभव साधन से प्राप्त करूंगा। यह आसुरी संपत्ति है। किसी भी स्थिति में साम दाम दंड भेद तरीके से हम अपने सुख प्राप्त करें, साधन प्राप्त करें, खूब मौज मस्ती करें, चाहे उसके लिए कितनों की हमें बलि लेनी पड़े, कितनों के जीवन में कष्ट हम डाल दें, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए। सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेल्फ सेंटर्ड लोग जितने हैं आज, हम समझते हैं कि वे आसुरी संपत्ति के हकदार हैं, आसुरी संपत्ति के मालिक हैं।